रवि पढ़ने में इतना होशियार था कि कभी उसे कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस की जरूरत महसूस नहीं हुई और ये सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उनका लड़का मेहनत कर रहा है। एक दिन उनकी गरीबी के आंसू साफ कर देगा, मारकर उन्हें अपने बॉडीगार्ड से बाहर ऑफिस से निकलवा देता है। रवि के पिता अपने आंसू पोंछकर खड़े ही हो रहे होते हैं कि इतने में एक कार अपना कंट्रोल खोकर रवि के पिता से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में रवि के पिता अपने दोनों पैर खो देते हैं। ये कहानी है भारत के एक ऐसे स्टूडेंट की जो दिमाग से होशियार, पढ़ने में लाजवाब और मेहनत करने में सबसे आगे, और सपना कभी अपने लिए नहीं बल्कि पेरेंट्स की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए देखा। लेकिन उसकी जिंदगी में ऐसी क्या मजबूरियां थी कि उसे हारने पर मजबूर कर देती हैं। और इस कहानी के एंड में आप जानोगे कि ये कहानी भारत के युवा से कितना मेल खाती है। मई 2017 में रवि अपनी कक्षा 11वीं पास करके फर्स्ट रैंक के साथ 12th क्लास में आ जाता है। उसके परिवार में सिर्फ एक बहन और माता पिता थे। रवि के माँ बाप बहुत खुश थे कि उनके लड़के ने 11वीं कक्षा पास कर ली है फर्स्ट रैंक के साथ। लेकिन रवि के पिता मन में ऐसा क्या छुपा रहे थे जो किसी को नहीं बताया था। रवि 12वीं क्लास में मेहनत से दिल लगाकर पढ़ने लगा और उसकी छोटी बहन क्लास 6 में, और यूं ही पढ़ते पढ़ते मई से दिसंबर तक का महीना आ गया। रवि पढ़ने में इतना होशियार था कि कभी उसे कोचिंग या ट्यूशन क्लासेस की जरूरत महसूस नहीं हुई और ये सब देखकर उसके पेरेंट्स बहुत खुश थे कि उनका लड़का मेहनत कर रहा है। एक दिन उनकी गरीबी के आंसू साफ कर देगा। रवि के फादर बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर थे, लेकिन कभी सैलरी इतनी नहीं बढ़ी कि सेविंग से खुद का घर ले पाते, इसलिए किराए के मकान में अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन वह सभी खुश थे। और एक दिन रवि के पिता उठकर देखते हैं कि रात के 2 बज रहे हैं और रवि पढ़ाई कर रहा है। उसके पिता रवि की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन अचानक से वो मुस्कान चेहरे से कुछ सोचते ही गायब हो जाती है। लेकिन शायद वो ऐसा कुछ जानते थे कि किसी और को नहीं पता था। फरवरी का आधा महीना गुजर जाता है और रवि के बोर्ड्स एग्जाम शुरू हो जाते हैं और रवि का सपना था कि वो अपने फादर से भी एक बड़ा इंजीनियर बनेगा। एक दिन वे शाम को साथ बैठकर चाय के साथ टीवी का आनंद ले रहे थे। तभी रवि के फादर के फोन पर एक मैसेज आता है कि हमारा और आपका सफर बहुत अच्छा रहा, आप हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, लेकिन हम आपसे माफी मांगते हैं कि हम आपको नौकरी से निकाल रहे हैं। ये खबर सुनकर रवि के पिता परेशान हो जाते हैं और अपनी कंपनी के एक मैनेजर को कॉल करते हैं और वे फोन करके बोलते हैं कि आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं। मैनेजर कहता है, हमने आपसे पहले ही कहा था कि कंपनी अगले साल कई सारे AI सॉफ्टवेयर को एक्वायर कर रही है, जिससे हमारी कंपनी का वर्क फास्ट होगा और खर्चा कम और एम्प्लॉयज भी। हमने आपको पहले ही वार्न किया था। और ये बोलकर मैनेजर कॉल कट कर देता है। फिर रवि के फादर जल्दी से अपने कलीग को फोन करते हैं और बोलते हैं कि ये लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। और फिर वहां से जवाब आता है कि इन लोगों ने मुझे भी नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन मैंने पहले ही जॉब ढूंढ ली थी, बट वहां एक इंजीनियर की ही रिक्वायरमेंट थी, तो आई एम सॉरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और कॉल कट। फिर एकदम रवि और उसकी माँ परेशान होते हैं और पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ। और रवि के पिता बोलते हैं कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। और ये सुनकर रवि और उसकी माँ दोनों ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन रवि के पिता मन रखने के लिए आश्वासन देते हैं कि परेशान मत हो, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा और सब कुछ नॉर्मल होने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं रवि के पिता ये सच्चाई जानते थे कि रास्ता और मुश्किल होने वाला है। और वहीं दूसरी तरफ रवि के बोर्ड्स एग्जाम खत्म हो जाते हैं और JEE की तैयारी में लगन और मेहनत से रवि लग जाता है। लेकिन अब तक रवि के पिता की कोई नौकरी नहीं लगी थी और बैंक में सिर्फ 8 महीने की सेविंग्स थी। फिर एक दिन रवि अपने पिता से बोलता है कि मुझे कई चीजें समझ नहीं आती, क्या आप मेरा एडमिशन एक अच्छे कोचिंग सेंटर में करा देंगे। और रवि के पिता बोलते हैं, बिल्कुल बेटा, हम आपका एडमिशन करा देंगे, बस तुम मेहनत से लगे रहो। फिर एक दिन रवि के पिता चाय की दुकान पर बैठे होते हैं और अपने पड़ोसी को अपनी सारी परेशानी बताते हैं कि गुजारा करने लायक तो कुछ है मेरे पास, लेकिन रवि की कोचिंग सेंटर के लिए कुछ नहीं है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। उनके दोस्त एडवाइस देते हैं कि तुम परेशान ना हो, हमारे यहाँ एक MLA साहब हैं, उनसे हेल्प मांगो, शायद वो हेल्प कर दें। इतने में चाय वाला बोलता है कि हाँ, ये सब हमारी सेवा के लिए ही तो है। और फिर अगले दिन रवि के पिता MLA के ऑफिस चले जाते हैं और MLA जवाब देता है कि हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है जो आपको कुछ दे सकें, और एजुकेशन फंड्स तो आते ही नहीं है, और आते भी हैं तो वे सरकारी स्कूलों में खर्च हो जाते हैं, किसी बच्चे की पर्सनल कोचिंग के लिए नहीं आते। लेकिन रवि के पिता हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन MLA को बिल्कुल तरस नहीं आता और लात मारकर उन्हें अपने बॉडीगार्ड से बाहर ऑफिस से निकलवा देता है। रवि के पिता अपने आंसू पोंछकर खड़े ही हो रहे होते हैं कि इतने में एक कार अपना कंट्रोल खोकर रवि के पिता से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में रवि के पिता अपने दोनों पैर खो देते हैं। लेकिन अब इस सब के बाद पूरे घर की जिम्मेदारी 18 साल के रवि पर आ जाती है और मजबूरन पढ़ाई छोड़कर रवि एक डिवाइडर, जेब्रा क्रॉसिंग, पोल्स और इन सभी पर पेंट करने का काम शुरू कर देता है, क्योंकि वह इतना कुछ टेक्निकल काम नहीं जानता था। और इस तरह एक हंसता खिलता चेहरा मजबूरी परेशानी से मायूस हो जाता है। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि भारत में ऐसे कितने स्टूडेंट्स की ये कहानी है, लेकिन भारत में ऐसे बहुत हैं जो कहीं ना कहीं रवि की इस कहानी की मजबूरी से और परेशानी से उनकी जिंदगी मेल खाती है। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही, और अगली बारी हम ऐसे ही किसी कामयाब या फिर सिस्टम से मजबूर रवि की कहानी लेकर आएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी कहानी पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।